के लिए आपने बात पूछी। जल्दी मानने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? पहले सतयुग में क्या था कि मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष बिना भूखे कोई मरता नहीं था, इतनी लंबी आयु थी। सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता में क्या हुआ? एक बिंदु हट गया, एक बिंदु हट गया तो कितनी आयु हो गई? 10,000 वर्ष हो गई। और त्रेता के बाद क्या आया? द्वापर आया। द्वापर में क्या हुआ? एक बिंदु और हट गया तो द्वापर में कितनी आयु हो गई? 1,000 वर्ष। और कलयुग में क्या हुआ? एक बिंदु और हट गया तो कलयुग में कितनी आयु हो गई? 100 वर्ष की। और यदि खान पान शुद्ध नहीं होगा, रहन सहन शुद्ध नहीं होगा तो 100 वर्ष की आयु कोई भोग नहीं पाता है। कलयुग में क्या है? 3 वर्ष के बालक का चश्मा लग जाता है। 3 वर्ष का बालक जो है हार्ट से मर जाता है। ये कलयुग ने तो साक्षात क्या है? घोर कलयुग है। तो 100 वर्ष कलयुग में निर्धारित की गई आयु, लेकिन 100 वर्ष जो है कोई जी नहीं पाता है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति का उपाय क्या है? तो कहा, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानी स्वरो हरि श्रोतव्या कृतव्यस्य स्मरचेतत्याभयम्। कहा, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्वास श्वास पर श्वास भजी वृथा श्वास जन कोय ना जाने वा श्वास की आवन होय न होय। जो श्वास हमारे मुंह से निकल गई वो लौट करके नहीं आएगी। प्रत्येक श्वास से क्या करो? भगवान का स्मरण करो। घर में झाड़ू लगा रहे हो तो क्या करो? भगवान का स्मरण करो। भोजन भी करो, उसमें भी भगवान का स्मरण करो। उठते बैठते क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। और अपनी जो मन की इंद्रियां हैं उनका मुख जो है भगवान की तरफ मोड़ दो। आचार्य सुखदेव जी कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि जल्दी मरने वाले को पुरुष को भगवान किसको मिलते हैं? 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे दिया। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जितासनो। जितासन सबसे पहले आसन को जीतो। बोलो